स्वागत है आपका हमारे चैनल कथा दर्शन में। मैं जितेंद्र राठौड़ आप सभी के अंतर्मन में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ और शुरू करता हूँ आज का संवाद। दान सौदा नहीं कहलाता। एक बार की बात है, वासुदेव और अर्जुन कहीं जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने वासुदेव से पूछा, प्रभु एक जिज्ञासा है मेरे मन में, अगर आज्ञा हो तो पूछ लूं। वासुदेव ने कहा, अर्जुन तुम मुझसे बिना हिचक कुछ भी पूछ सकते हो। तब अर्जुन ने कहा कि मुझे आज तक यह बात समझ में नहीं आई कि दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, परंतु सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं। ये सवाल सुनकर वासुदेव मुस्कुराए और बोले, आज मैं तुम्हारी ये जिज्ञासा अवश्य दूर करूंगा। वासुदेव ने पास ही स्थित पहाड़ियों को सोने का बना दिया। इसके बाद वो अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, इन दोनों सोने की पहाड़ियों को तुम आसपास के गांव वालों में बांट दो। अर्जुन प्रभु की आज्ञा से तुरंत ही यह काम करने के लिए चल दिए। उन्होंने सभी गांव वालों को बुलाया, उनसे कहा कि सभी लोग एक पंक्ति बना लें, अब मैं आपको सोना बांटूंगा, और सोना बांटना शुरू कर दिया। गांव वालों ने अर्जुन की खूब जय जयकार करना शुरू कर दी। अर्जुन सोना पहाड़ी से तोड़ते गए और गांव वालों को देते गए। लगातार 2 दिन और 2 रातों तक अर्जुन सोना बांटते रहे। उनमें अब तक अहंकार आ चुका था। गांव के लोग वापस आकर दोबारा पंक्ति में लगने लगे थे। इतने समय के पश्चात अर्जुन काफी थक चुके थे। जिस सोने की पहाड़ियों से अर्जुन सोना तोड़ रहे थे, उन पहाड़ियों के आकार में जरा भी कमी न आई। उन्होंने वासुदेव से कहा, अब मुझसे यह काम और ना हो सकेगा, मुझे थोड़ा विश्राम चाहिए। प्रभु ने कहा, ठीक है, अब तुम विश्राम करो, और उन्होंने कर्ण को बुला लिया। उन्होंने कर्ण से कहा, इन दोनों पहाड़ियों का सोना इन गांव वालों में बांट दो। कर्ण तुरंत सोना बांटने चले गए। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, यह सोना आप लोगों का है, जिसको जितना सोना चाहिए वो यहाँ से ले जाए। ऐसा कहकर कर्ण वहां से चले गए। ये देखकर अर्जुन ने कहा कि ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। इस पर वासुदेव ने जवाब दिया कि तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम खुद ये निर्णय कर रहे थे कि किस गांव वाले को कितनी जरूरत है, उतना ही सोना तुम पहाड़ी से खोदकर उन्हें दे रहे थे। तुम में दाता होने का भाव आ गया था। दूसरी तरफ कर्ण ने ऐसा नहीं किया। वह सारा सोना गांव वालों को देकर वहां से चले गए। वह नहीं चाहते थे कि उनके सामने कोई उनकी जय जयकार करे या प्रशंसा करे। उनके पीठ पीछे भी लोग क्या कहते हैं, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उस आदमी की निशानी है जिसे आत्मज्ञान हासिल हो चुका हो। इस तरह वासुदेव ने खूबसूरत तरीके से अर्जुन के सवाल का उत्तर दिया। अर्जुन को भी अब अपने सवाल का उत्तर मिल चुका था। दान देने के बदले में धन्यवाद या बधाई की उम्मीद करना भी उपहार नहीं, सौदा कहलाता है। यदि हम किसी को कुछ दान या सहयोग करना चाहते हैं तो हमें बिना किसी उम्मीद या आशा के करनी चाहिए, ताकि यह हमारा सत्कर्म हो, ना कि हमारा अहंकार। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें, और हाँ, सबसे अंतिम और जरूरी बात, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ऐसे रोचक प्रसंग आपको आगे भी सुनने को मिलते रहेंगे।